नमस्कार बच्चों, आदर्श एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की साइंस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सिलेबस की शुरुआत है। आज तक हमने इंट्रोडक्शन वाली क्लास लिया था और सबकी बेसिक चीज़ों को थोड़ा बहुत शुरुआत से जानकारी देने की कोशिश किया था। आज हम सिलेबस के 10वीं क्लास के पेपर नज़दीक होने के कारण 10th क्लास की पढ़ाई साइंस की 10वें चैप्टर से करने जा रहा हूँ। यदि हमारे प्रयास से एक बच्चे को भी एक सवाल हल करने में सहायक होती है तो हम अपनी मेहनत को सार्थकता समझेंगे। 10वीं क्लास की पहला फिजिक्स की साइंस में जब हम स्टार्ट करते हैं तो इनके 3 भाग हैं। जैसे हमने पहले भी एक रोज इंट्रोडक्शन दिया था, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम फिजिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसको भौतिकी कहते हैं हिंदी में। फिजिक्स क्या है? नेचुरल साइंस, विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकाश और प्रकाश की घटना का विस्तृत अध्ययन किया जाता है, भौतिकी कहलाता है। अब जहाँ तक 10th क्लास की बात है, उसमें फिजिक्स की शुरुआत प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। हमारे चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। लाइट, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु से निकलकर या परावर्तित होकर जब हमारी आंख पर पड़ती है
तो हमें उस वस्तु की अनुभूति कराती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु से निकलकर अथवा परावर्तित होकर जब हमारी आंख पर पड़ती है तो हमें उस वस्तु की अनुभूति कराती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु से निकलकर अथवा अथवा परावर्तित होकर जब हमारी आंख पर पड़ती है तो हमें उस वस्तु का अनुभूति कराती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु से निकलकर दीप्त वस्तु अथवा परावर्तित होकर अदीप्त वस्तु जब हमारी आंख पर पड़ती है तो हमें उस वस्तु की अनुभूति कराती है। अब यहाँ पे दो नए चीज आए हैं, दीप्त वस्तु और अदीप्त वस्तु। दीप्त वस्तु हम किसे कहते हैं और अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? वैसे तो दिन में हम देखना चाहें तो पूरा संसार हमें की खूबसूरती नजर आती है, बट यदि हम अंधेरे कमरे में जाते हैं तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता। इसका मतलब है हम देखने के लिए हमें किसी प्रकाशीय स्रोत की जरूरत होती है, और यदि वहीं हम अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाते हैं, स्विच ऑन करते हैं तो फिर हमें दिखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है हमें देखने के लिए प्रकाशीय के स्रोत की जरूरत होती है। ऐसी वस्तुएं जिनसे में अपने खुद प्रकाश होता है उसे हम दीप्त वस्तु कहते हैं, जिनके जैसे सूर्य, टॉर्च, जुगनू। और ऐसी वस्तुएं जिनमें अपना प्रकाश नहीं होता उसे हम अदीप्त वस्तु कहते हैं। दीप्त वस्तु वैसा वे सभी वस्तुएं जिनमें से प्रकाश निकलती है उसे दीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टॉर्च, सूर्य,
जुगनू, ओदीप वस्तु, वे वस्तु जिनमें प्रकाश जिनसे प्रकाश नहीं निकलता है, उसे ओदीप वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी, ईंट, दीवार, ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं इसके। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु से निकलकर अथवा परावर्तित होकर हमारी आंख पे पड़ती है तो हमें उस वस्तु की अनुभूति कराती है। अब क्या है ऑप्टिक्स? ऑप्टिक्स प्रकाश की विज्ञान की वह शाखा, भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। या दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals detailed study about light is called optics. That branch of physics which deals detailed study about light is called optics. That branch of physics which deals detailed study about light is called optics. भौतिकी की वह शाखा जिसमें प्रकाश के बारे में विस्तृत अध्ययन किया जाता है उसे प्रकाश की कहते हैं। अब
हम जानते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु से निकलकर हमारी आंख पे पड़ती है तो हमें उस वस्तु की अनुभूति कराती है। बट तो इसी से आता है रेज। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे हम किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर गमन करती है उसे हम किरण कहते हैं। अब आता है किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज 3 तरह के होते हैं, समानांतर, संक्षिप्त, हर्षित। परावर्तन रिफ्लेक्शन। परावर्तन हम किसको कहते हैं? प्रकाश की किरणें जिस दिशा से आती है किसी पारदर्शी ठोस से जब संपर्क में आती है, जिसे हम जैसा पॉलिश किया रहता है, जिसमें हाईली पॉलिश होते हैं, जैसे दर्पण, मिरर हमारे घर में यूज होता है या और दर्पण है, जब उनसे टकराती है तो मैक्सिमम किरणें उसी दिशा में वापिस हो जाती है। प्रकाश की इस तरह की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जिस दिशा से आती है किसी पारदर्शी ठोस से टकराने के बाद उसी दिशा में वापस मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे ये एक दर्पण है, समान समतल दर्पण, प्लेन मिरर। इस पे प्रकाश की किरणें ऐसी आती है और इससे टकराने के बाद फिर ये इसी डायरेक्शन में मुड़ जाती है। इस डायरेक्शन से इधर से आया और इनको सीधे जाना चाहिए। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है, तो प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है तो आने की ये सीधी होनी चाहिए, लेकिन बीच में यदि ये परावर्तक कोई दर्पण आ जाता है
तो फिर ये क्या होता है, तो ये अपने ही दिशा में, जिस दिशा में आती है उसी दिशा में वापिस हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ये जो किरण होती है, जो आती है, इसे आपतित किरण या इंसिडेंस रे कहते हैं। और ये जो वापिस किरणें होती है, इसे परावर्तित किरण कहते हैं। रिफ्लेक्टेड रेज। अब इस बीच में ये एक लंब डालते हैं, नॉर्मल। MN एक प्लेन मिरर है, जिसके O पॉइंट पे ये एक किरण आ रही है, फिर ये इनसे दर्पण से टकराने के बाद फिर ये इसी दिशा में वापिस हो जाती है। ये लंब डालने के बाद ये जो कोण बनता है, एंगल, इसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल बनता है, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। प्रकाश जिस दिशा से आती है, किसी परावर्तक सतह, जैसे दर्पण से टकराने के बाद उसी दिशा में मुड़ जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश जिस दिशा में जाती है, उसी दिशा में वापिस मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के दो नियम हैं। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
परावर्तन के नियम। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज सेम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और दूसरा नियम है जो दूसरा नियम क्या है, आपतित किरण, ये किरण आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब और ये परावर्तन बिंदु, ये तीनों एक तलीय होते हैं, समान तल में होते हैं। यानी आपतन बिंदु, ये जो किरण जिस बिंदु पे दर्पण से टकराई है वो हुआ आपतन बिंदु, और इस बिंदु पे इस दर्पण पे डाला गया लंब, और परावर्तन बिंदु जहां से ये किरणें वापिस हो रही है, ये तीनों एक तलीय होते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं, और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब और परावर्तन बिंदु, ये तीनों एक तलीय होते हैं। आपतन बिंदु पे डाला गया लंब और ये परावर्तन बिंदु, तीनों एक तलीय होते हैं। इंसिडेंट रेज normal to mirror at point of incidence and reflected point of reflection all lies in same plane। ये है इसके दूसरे नियम। हिंदी में यदि लिखेंगे तो लिखेंगे आपतन कोण और
परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन बिंदु आपतन आपतन बिंदु अविलंब जो दर्पण के आपतन बिंदु पर डाला जाता है और परावर्तन बिंदु तीनों एक तलीय होते हैं या समांतर होते हैं। परावर्तन के दो नियम हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब और परावर्तन ये तीनों एक तलीय होते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो आता है समतल दर्पण। अब हम दर्पण किसको कहते हैं? इसको कहते हैं इंग्लिश में मिरर। दर्पण हम किसको कहते हैं? एक ऐसी चीज जो हर घर में लगभग मिलने वाले। दर्पण एक ऐसा परावर्तक ठोस जिसका एक भाग कलय किया हुआ रहता है और दूसरा भाग परावर्तक ठोस का काम करता है, उसे हम दर्पण कहते हैं। ऐसा परावर्तक ठोस जिसका एक भाग कलय किया रहे और दूसरा भाग
परावर्तक ठोस का काम करता है उसे हम दर्पण कहते हैं। अब दर्पण दो तरह के होते हैं। पहला होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो तरह के होते हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। समतल दर्पण को प्लेन मिरर कहते हैं। अब हम समतल दर्पण एक ऐसा दर्पण जो सबके घर में होता है। अब हम समतल दर्पण के द्वारा बने हुए प्रतिबिंब की खूबियों को, गुण को, विशेषताओं को जानने की कोशिश करते हैं। समतल दर्पण से बना हुआ प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है। पहला गुण क्या है? काल्पनिक होता है। दूसरा, वो उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है जितनी बड़ी बिंब होती है। बिंब मीन्स वस्तुएं होती है, समान प्रतिबिंब बनाती है। दूसरा क्या होता है? उसकी आकार समान होती है। तीसरी गुण की प्रॉपर्टी क्या है? दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु रहेगी, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूर पे बनती है। तो तीसरी प्रॉपर्टी ये है, जो दर्पण से जितनी दूरी पे बिंब होती है, दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है। नमस्कार दोस्तों, दर्शक दोस्तों से मैं निवेदन करूंगा, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो स्टूडेंट तक पहुंचाने में हमारी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।